Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions related to parabola. So, this is our first question. If the common tangent to the parabola, two parabolas are given, also touches the circle is given. So, when we are taking parabola this y square equals to 4x, then our equation of tangent this will be y equals to mx plus 1 upon m. ठीक है. And for this parabola 4y equals to x square, our equation of tangent is y equals to mx minus m का square. ठीक है. Now 1 upon m equals to minus m का square, and this is for common tangent. For common tangent. ठीक है. तो यहाँ से m क्यूब हमारा -1 हो गया, विच सेज m इक्वल्स टू -1. सो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वो y इक्वल्स टू -x -1, तो ये आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. Now this particular line touches सर्कल. किस सर्कल को? इस सर्कल को ये टच कर रही है. ठीक है. और इस सर्कल के अगर हम सेंटर देखें तो क्या है? वो 0 0 है ना. वो हमारी 0 0 है. नाउ अब हम इसमें यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं p, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, और वही r भी होता है. ठीक है. तो अप्लाई p, वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ लाइन. ठीक है. टू द लाइन, सॉरी, टू लाइन. ये क्या है हमारा? r, रेडियस के इक्वल. तो ये c इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस 1 ओवर √2, 1 ओवर √2. ए ऑप्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज दिस. गिवन है कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल C1 C2, ईच वन ऑफ देम हैविंग रेडियस 2√5, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा एक सर्कल है. ठीक है. तो ये ठीक है, ये हमारा C1 आ जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा. नाउ ये 2 2, ठीक है, ये CA और ये हमारा 2√5. ठीक है. तो हमारा जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a. ठीक है. तो 4 हो जाएगी. नाउ C1 C2 क्या हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स C1a. C1a इक्वल्स टू C1a. पाइथागोरस लगाते हैं हम इसमें. 4 है. ठीक है. तो C1 C2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 4.
that means 8. ठीक है. Now next question, let P be a point on the parabola this and N be the foot of the perpendicular drawn from P on the axis of parabola. A line is now drawn through the midpoint M of Pn parallel to its axis, which meets the parabola at Q if the y-intercept of the line NQ is 4/3. तो ये हमारा पैराबोला आ गया. ठीक है, ये हमारा P, ये N है, ये M है हमारा, ठीक है, ये हमारा Q पॉइंट है. नाउ P पॉइंट जो है, P पॉइंट पे क्या होगा हमारा 3t² और 6t. ठीक है, और जो N है ये आएगा 3t² और 0, और जो M होगा वो आएगा हमारे पास 3t² और 3t. नाउ let Q point equals to HN3t and this lies on parabola. Y² equals to 12x 9t². ठीक है, हमने यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स डाल दिए, तो यहाँ से h हमारा आ गया 3t²/4. नाउ इक्वेशन ऑफ NQ, तो ये y-0 3t और ये आ जाएगा 3t²/4 माइनस 3t², ये x माइनस 3t². ठीक है, नाउ अब हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -4/3t x माइनस 3t². नाउ फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, x आपका 0 आएगा तो y क्या हो जाएगा 4t. नाउ अब हमें गिवन है y इंटरसेप्ट, है ना, गिवन है हमारा y इंटरसेप्ट कितना है ऑन लाइन NQ 4/3 गिवन है, तो वहाँ पे आ जाएगा 4t इक्वल्स टू 4/3. तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3. तो MQ क्या हो जाएगा 9t²/4 इक्वल्स टू 1/4. ठीक है, नाउ ये अब हमारा आ जाएगा PN 6t, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा. तो MQ आपका 1/4. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला. ओके, पैराबोला के अंदर
तो ये हमारा पैराबोला है, इसके अंदर हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है बी ए ओ। तो ये 30 डिग्री है। ठीक है, ए पॉइंट को हम ले लेते हैं 2t² 4t। ठीक है, तो और बी के पॉइंट क्या आ जाएंगे, बस बी के पॉइंट आ जाएंगे 2t² -4t आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ 10 30 को हम लिख सकते हैं 40/2t²। तो ये 2/t हो गया। t यहाँ से आ जाएंगे 2√3। सो ए बी जो होगा वो 8t 16√3। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 16√3 इंटू 24। ठीक है, 12 कटिंग करके ना, और ये आ जाएगा 192√3। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।